कूड़े को गायब करने का एक अच्छा तरीका है पानी में फेंका और कूड़ा मिनट से पहले गायब। कूड़ा गायब नहीं होता, सिर्फ आपकी आंखों के सामने से गायब होता है। कूड़ा तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है और वो बहते बहते पहुंच जाता है समुद्र में। और अब तो हालात ये हैं कि जो समुद्र में प्लास्टिक का कूड़ा है उसमें से कुछ ही भाग ऐसा है जो सीधा जाके वहां फेंका गया है। जो इसका अधिकांश भाग है वो आता है जमीन से, यानी कि जब हवा चलती है, बाढ़ आती है तो वो जमीन से कूड़ा समुद्र में ले जाती है। पर 90% कूड़ा आता है विश्व की 10 बड़ी नदियों में से, जिसमें से 3 तो भारत में ही हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अब मैं मानता हूं कि सिंधु नदी का अधिकांश भाग पाकिस्तान में है, पर कूड़े की भागीदारी हमारी बराबर से है। अब नदियों में कूड़ा आता है या तो नालों से, या लैंडफिल वाले जब वहां पे कूड़ा फेंक आते हैं, या फिर जब बारिश का पानी हमारे फेंके हुए चिप्स के पैकेट को नदियों में ले जाता है। अगर यही हाल रहा तो 2050 तक समुद्र में मछलियां कम होंगी और प्लास्टिक ज्यादा। अब हो सकता है कि आप कहेंगे भैया हम तो वैसे ही मछलियों को खा खा के उनकी तादाद कम करने में लगे हैं, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर समुद्री जीव खत्म हो जाते हैं तो समुद्र भी खत्म हो जाएंगे। और इसका खतरा सिर्फ आपकी ड्रीम वेकेशन पे नहीं है, पूरे विश्व पे है, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा ऑक्सीजन आती है समुद्र से। तो अगर आपको सांस लेना पसंद है तो ये आपके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। अब कई भले लोग समुद्रों को साफ करने में तो लगे हैं, लेकिन अगर हम उनका हाथ नहीं बटा सकते तो इतना तो बनता है कि हम उनका बोझ ना बढ़ाएं। लेकिन सारी बात आ जाती है संयम की, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की। पर मैं समझता हूँ कि भाई चिप्स का पैकेट देख के, मैगी का पैकेट देख के कौन नहीं फिसलता। लेकिन एक बात बताइए, अगर डॉक्टर आज आपको कहता है कि भाई अगर आप मीठा खाते रहेंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, तो हम में से कई लोग संभल जाएंगे। और कई लोग कहेंगे कि भाई अभी तो जिंदगी पड़ी और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब डॉक्टर कहेगा कि अब तुमने मीठा खाया तो तुम मर जाओगे। तो आप बताइए समझदारी किस में है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके आज संभल जाने में या कल पछताने में।